साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, सभी को बार बार प्रणाम। साथियों ये दूसरी वीडियो है और जब कोई ऐसी बात आती है होमगार्ड नगर सैनिक के बारे में तो कुछ जवान से तो रुका ही नहीं जाता। इस समस्या के कारण हमारे भारतवर्ष में बहुत से जवान को आत्महत्या किया। जिला होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रताड़ना किया और मरने के लिए मजबूर किया। और साथियों इतने भारत में आवाज़ उठ रही है, रोड से भी, कोर्ट से भी और मंत्रियों से भी, माननीय सांसदों से, माननीय विधायकों से, पर कोई टसते मस इस संस्था में सुविधा प्राप्त नहीं हुआ। साथियों पहले भी मध्य प्रदेश से और आज रांची से जो 60 साल तक नौकरी करता है और रिश्वत देता है जिला कमांडेंट को हर महीने, 100 में से मुझे तो लग रहा है 2% जिला होमगार्ड ईमानदार होंगे या डीजी होमगार्ड ईमानदार होंगे या पुलिस वाले आईपीएस या आईएएस ईमानदार होंगे। और बाकी आप देख ही रहे हो, जनता देख रही है। ये तो एक नारा है, भ्रष्टाचारी खत्म नहीं, दूनी हो रही है। जब जब चुनाव आते तो होमगार्ड जवानों को तो आधी तनख्वाह जिला कमांडेंट को देना ही होता है। अब 2% लगाओ, अब 3 लगाओ और बाकी तो सब कोई सा भी महकमा हो, लाओ जी लाओ। साथियों ये आपका अपना चैनल है RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों आपसे ये कहा जाए तो कम से कम इसको 2 बार पढ़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लेकिन आप नहीं कर रहे, बड़ा दुख होता है। हम खर्चा कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं और आपको बताने के लिए आप समझो कैसे बनाए, किसने बनाए, और इसका रास्ता सिर्फ 4 लाइन है। सारी पढ़ने के बाद माननीय संसद विधायक लाए, सबसे बड़ी पंचायत में विधायक लाए और इसका संशोधन होना है। लेकिन इतने साल से जो भी राजनीतिक पार्टी आई उसने कहा जरूर पर किया कुछ नहीं। माननीय शिवराज पाटिल एक्स गृह मंत्री ने भी 2006 में क्लियर कहा था अब भाई प्रत्येक स्टेट अपना बजट दे के कितना भार बढ़ेगा परमानेंट करने पर, वो उसका गृह मंत्रालय पद ही चला गया और वो लेटर पूरे भारत ने पढ़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा। 1965 में अच्छी खबर थी हमारी, लेकिन 1965 में 1966 में जो हुआ वो आपको पता ही, बार बार बता ही रहे हैं। और आपको ये भी पता है आपको संविधान से वंचित रखे गए। 1946 में श्रमिक बनाए गए थे। तो साथियों आप ग्रुप में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे मोबाइल पे था, माननीय जितने भी सांसद थे, माननीय जितने विधायक थे, माननीय जितने पुलिस अधिकारी थे, माननीय जितने होमगार्ड के विभाग के वरिष्ठ अधिकारी थे, सबको भेजा है। झारखंड से आई है वो सबको भेज दिया है। एक होमगार्ड जवान की हालत देखो, आप अपने कमेंट भी करो। साथियों ऐसा नहीं है, कितना भीख मांग के गुजारा कर रहा है रिटायर होने के बाद, और कोई दूसरा कोई सहारा नहीं है परिवार चलाने का। घर का बोझ हो रहा है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है और अधिकारी की मौज हो रही है। उनके परिवार ऐसे हो रहे हैं, ऐसे सूस की जात, सूस का मतलब बहुत मोटे हो रहे हैं खा खा कर हमारे ही पैसे। और साहब ये दूसरी वीडियो है। जो होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान रिटायर होने के बाद घर परिवार नहीं चल रहा, भीख मांग के या कुछ बेच के, बीड़ी माचिस बेच के या
साइकिल पे नहीं आवे पर साइकिल को पकड़ पकड़ के बीड़ी माचिस बेच रहा है और कुछ मांग के खा रहे हैं और अधिकारियों के पास भेजा तो हंस रहे हैं। अगर हमने सारे ज़िंदगी इनकी कमाई खाई, ये ऐसे और बुरी हालत हो, ये इनका कहना है अधिकारियों को। हमने कई जगह ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने फ़ोन किया तो अधिकारी फ़ोन नहीं उठाएंगे। पुलिस वालों को तो मतलब ही नहीं है, पुलिस वाला तो कहते हमें नहीं पता भाई, हम तो आदेश कर देते हैं। किसको? एसएसओ को। एसएसओ रीढ़ की हड्डी है, सारा कार्य ये एसएसओ करवा रहा है रिश्वत का, क्यों ऊपर पैसे देने, राज्य मुख्यालय को और ऊपर केंद्र में देने। कहाँ तक है? चेन बनी हुई है, ये तो कई बार आ चुका है, हमने भेज चुका, चेन बनी हुई। तो साथियों बड़ी दुख है और इस दुख के कारण आप लोगों को कह रहा है एकता का परिचय दे, सब रहिए एक करें, एकता का परिचय दे, संगठन को बनाइए, मजबूत बनाइए और अब अपने स्टेट और प्रदेशों में आवाज़ उठाइए। संघर्ष की सही समझ प्रत्येक प्रदेश में एक ताकतवर संगठन और पूरे देश में एकता लड़ाकू संगठन होना चाहिए। ये 3 बात याद रखनी चाहिए साथियों। होमगार्ड कि क्या कितनी बुरी हालत है, जो मांग कर बुढ़ापा निकाल रहे हैं और अधिकारी हंस रहे हैं। आर.एस. दहिया का ये कहना है कि साहब इस चैनल को कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा जगह भेजो और आर.एस. दहिया एक्स होमगार्ड चैनल है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पूरे भारत में भेजना चाहिए। ये आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। साथियों मोबाइल नंबर 99 96 31 88 और 89, मोबाइल नंबर 9996318889 पर जितने भी होमगार्ड अधिकारी जुड़े हुए हैं उनके पास भेजा गया है, परंतु किसी का कोई जवाब नहीं आया। एक दूसरे को हंस रहे हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। और जो सांसद है, माननीय सांसद है, उनके पास भी जो हमारे मोबाइल नंबर पे है उनके पास भी भेजा गया है। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन 34,987, सोशल सेवा संघर्ष नगर सैनिक होमगार्ड की संस्था में संघर्ष अनेक वर्षों से किया जा रहा है, परंतु आज तक अपनी समस्याओं को उठाते उठाते संघर्ष करते करते बहुत से जवान शहीद हो गए और शहीद होने के बाद भी सरकार अधिकारी एक शब्द नहीं बोले, बल्कि ये और कहा ठीक हुआ, अब ये मर गए। जैसे दिल्ली वाले 22 साल से प्रताड़ना झेल रहे हैं, मांग खा रहे हैं या ठेला चला के खा रहे हैं, उनको निकाले हुए सेवा मुक्त, और अधिकारी ये सोच रहे हैं कि ये साले मरे नहीं हैं, ये जिंदे हैं। ये अधिकारियों का काम है। होमगार्ड के अधिकारी बात करना नहीं चाहते। अगर ऑफिस में जाए तो किसी भी पूरे राज्य के मुख्यालय में चले जाओ, केंद्र शासित दिल्ली चले जाओ, और पुलिस वालों को तो बात ही कौन है। और होमगार्ड डीजी तो 1-2 सेकंड सुनेगा, वो सीनियर कमांडेंट साथ जाएगा, वो पहले पट्टी पढ़ा देता है कि भाई ये लेटर है, इस पर बात होगी। अरे लेटर क्या है, हम तो बता रहे हैं, सारी बात खुल के बता रहे हैं। कोई दर्जा तो दिया जाए, श्रमिक दर्जा दे रहे हो तो श्रमिक के तो बोनस भी मिलता है और सब सुविधा मिलती है, ईपीएफ भी मिलता है, मेडिकल भी मिलती है, वो तो दे, पर वो भी नहीं देंगे। पूछ लेंगे, देंगे नहीं। आज सब समझ गए, अगर हम होमगार्ड नहीं हैं, नगर सैनिक हैं, कोई सा भी कहीं से भी सवाल हम करते हैं तो सुनते नहीं हैं। किसको नहीं पता अगर 1966 में क्या हुआ था, और 1965 में अवैतनिक अधिकारी जो आज अपने गर्दन फुलाई बैठे हैं,
अकबर हम तो तानाशाही हैं, जिसको मन में आ हटाएंगे, मन माए लगाएंगे, मनमाओ पैसे लेंगे, मनमाओ बंद करके इनकी इंक्वायरी करवाएंगे। और अधिकारियों ने तो मेरे से कईयों ने ये कहा है दूसरे महकमे की इंक्वायरी हम मानेंगे नहीं। हमने लिखा था कि भाई दूसरे महकमे से इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन अधिकारी भाई जिला गवर्नर के तो खून मुँह लाग रहा है। जब तक वो पूरे पैसे उनके परिवार में नहीं जाएगा इतने, वो उनका गरीब परिवार कैसे चलेगा, चूल्हा कैसे जलेगा। तो साथियों शहीद हुए उसकी पूरी लिस्ट तो मेरे पास नहीं है। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर रजिस्ट्रेशन नंबर पर जितनी है वो मैं बता रहा हूँ। स्वर्गीय राम कृपाल दिल्ली जहांगीरपुरी निकाले हुए होमगार्ड था, सेवा मुक्त होमगार्ड था और कोरोना में शहीद हुआ, निकाले गया था 1998 में और कोरोना आया है 2020 में। जब तक संघर्ष किया, संघर्षी से संस्था में अपना बलिदान कर दिया और रात दिन दिल्ली धरने पे बैठा रहता था। दूसरा है मुन्नी देवी आगरा की, जो आगरा से आती थी संस्था के लिए, बहुत भारी सेवा किया, लेकिन आखिरी बीमार होकर शहीद हो गया। लेकिन अधिकारियों ने उसके परिवार के लिए कुछ नहीं दिया आज तक। बोलो मर गया ठाए के डालो, बीमार भी हो जाए, हारी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, पर ये अधिकारी क्या कहेंगे, अरे एब्सेंट है, दूसरी जगह दिखाओ, हमारा नहीं पता। मरे हुए को ऑन ड्यूटी पे ये एब्सेंट दिखा देते हैं साथियों। तीसरा है स्वर्गीय नंद किशोर दिल्ली से, और अनेक है, समय हो गया बता नहीं पा रहा, पर फिर कभी बताएंगे। और ऐसे ही कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष भी ऐसे ही चले जाएंगे। परंतु आप लोग किसी बात को सोच नहीं रहे हैं कि भाई तुम्हारे संघर्ष के लिए, तुम्हारी रोजी रोटी के लिए इन लोगों ने इतना संघर्ष किया, तो इनका कम से कम शहीद होने पर तो कभी नाम ले ले। साथियों हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो ऑल इंडिया होमगार्ड रजिस्टर नंबर 34,987 पे शहीद हुआ है और सिर्फ संघर्ष करते करते हुआ है, नगर सैनिक होमगार्ड की आवाज़ उठाते उठाते हुए आए, तो उनका नाम ज़रूर हमारे पास भेजे, नंबर बता दिए, और जो नंबर थे वो हमने दे दिए, एक दिन सबका बताया जाएगा। और मुझे ऐसा भी लग रहा है अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष दहिया या कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष शहीद हो गए हुए, तो भी मुझे लग रहा है हमारा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। हमें इस पे देखते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इन पे सब पे, तो एक गुजर गया था, बोलो 4 फॉलोवर है, वो है, ये है, लेकिन वो जब वो मरा तो उसको 4 आदमियों ने भी नहीं किया। तो ये होमगार्ड है। जैसे मेंढक तराजू में तोलते हैं तो कैसे तोला जाएगा, तराजू में अगर 10 मेंढक आप रखोगे, दूसरे 10 लाओगे, इतने उसमें से 5 चले जाएंगे, फिर 20 हो 15 हो, जितने लाओगे उतने उस तराजू से निकल जाएगा। तो ऐसे ही होमगार्ड का काम है साथियों। कम से कम जो इतना संघर्ष लंबा करे से 2004 से 2025 तक, तो उनका कम से कम नाम तो ले दे। पर मुझे लग रहा है किसी का नाम आज तक शहीद हुआ नहीं लिया, आगे लेना चाहिए। आपसे सबसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में काम कर रहे हैं 2004 से और आज तक, प्रत्येक वार्षिकरण हो रहा है, प्रत्येक 5 वर्षीय चुनाव हो रहे हैं और सबको बताया जा रहा है, लेकिन साथियों दुख सुख में एक हो। आज मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सच्ची आत्मा से राष्ट्रीय अध्यक्ष दहिया के साथ दिल से कौन कौन जुड़ रहा है, कृपया उत्तर देने का कष्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झूठ मत बोलना, मरते समय भी दहिया जी को कौन कौन याद करेगा या नहीं करेगा, कृपया धन्यवाद।